बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है और हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने से पहले हम इस मैट्रिक्स को ए के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2 आयोटा और आयोटा, और इसके बाद यहाँ भी आयोटा है और यहाँ माइनस आयोटा। अब बेटा ये जो ए है हमारे पास, इसका ए इनवर्स बराबर होता है 1/a मॉड या ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो इसलिए कि अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो फिर हम ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते, और ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर हम क्यों नहीं निकाल सकते? वजह ये है कि जब ज़ीरो आ जाएगा तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है आप जानते हैं कि ये हमारे पास अनडिफाइंड होता है। और ये क्यों होता है? 0 1 0, 0 1 0, 0 1 0, तो ये बढ़ रहे हैं 1 1 और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा वहीं का वहीं है कि 1 ही है। तो इसलिए जब 0 डिवाइड होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? अनडिफाइंड है। तो बेटा हम पहले ये मॉड निकालते हैं। ए मॉड, इधर भी मॉड हमने लगाया और यहाँ भी हम मैट्रिक्स को मॉड में चेंज करते हैं। 2 आयोटा और आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा। अब बेटा जब हम मॉड निकालते हैं तो सबसे पहले मेन डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। ये हमारे पास है 2 आयोटा और माइनस आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 आयोटा और माइनस आयोटा। इसके बाद आएगा माइनस। इसके बाद जो एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं या माइनर डायगोनल एलिमेंट्स या काउंटर डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये है आयोटा इंटू आयोटा, ये बना 2 1 2 माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, आयोटा बराबर होता है -1 का स्क्वायर रूट। और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर और यहाँ बनेगा -1 का अंडर रूट का स्क्वायर। और ये बात आप ध्यान में रखें कि -1 ये जो अंडर रूट है या जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है, और होल की पावर क्या है? 2 है। और जब पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा -1 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जवाब क्या आएगा? -1। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो हम यहाँ लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1। अब ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस और 1, और ये बन गया 3। तो हमारे पास ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 3 है, जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और अब हम ए का जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं। बेटा हमारे पास ए मॉड आ गया। अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ए हमारे पास है 2 आयोटा, आयोटा और आयोटा और माइनस आयोटा। अब बेटा एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का ये रूल है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं
इनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, मतलब इनको आपस में चेंज करते हैं। तो इनको हम पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ 2 आयोटा की जगह आएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा की जगह आएगा 2 आयोटा। इनकी पोजीशन क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। और ये जो एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज होंगे। इसके साथ प्लस है तो ये माइनस आयोटा, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस आयोटा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। ए डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया जो कि 3 है और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया। अब हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड। 1/a मॉड क्या है हमारे पास, 3 है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा और 2 आयोटा। अब बेटा ये 3 इस मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है। जब कोई अदद किसी मैट्रिक्स पे डिवाइड होता है तो उसके हर एलिमेंट पे डिवाइड होता है। तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस आयोटा बाय 3, ये बनेगा माइनस आयोटा बाय 3 और यहाँ आएगा माइनस आयोटा बाय 3 और ये आएगा 2 आयोटा बाय 3 जो कि हमारा आंसर है। तो बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।